अहंकार की वजह से हम कितने रिश्ते से दूर हो जाते हैं। कोशिश करके देखिए दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को माफ़ कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग के सुझाव द्वारा बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि शनि देव की 7.5 का तीसरा चरण वापस से शुरू हो रहा है कुछ टाइम के लिए, यानी कि धनु राशि की 7.5 फिर से शुरू हो रही है 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक सिर्फ। और 17 जनवरी 2023 को फाइनली आपकी शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब लोगों के मन में यह प्रश्न था कि 12 जुलाई को जो शनि की 7.5 का तीसरा चरण वापस से शुरू हो रहा है कुछ समय के लिए, ये हमको क्या फल देगा? शनिदेव क्या वापस से सताएंगे? क्या हमको फल देंगे? जाते जाते अब शनिदेव क्या करने वाले हैं, यही जानने की बड़ा इच्छुक थे लोग। तो आज का हमारा यही चर्चा, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि 12 जुलाई को शनि की 7.5 शुरू हो रही है 17 जनवरी तक, तो क्या आपको फल देगी? नेगेटिव पॉजिटिव समझिएगा, डरना नहीं है। हमेशा कहता हूँ मैं आपको कि समझना है, डरना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। शनि देव ही तो हैं, कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, कर्मास विल बैक। तो आपकी कुंडली में शनिदेव जैसे होंगे वैसा तो आपको फल देंगे ही देंगे, ठीक है। तो डरिए मत, समझिए कि आपकी राशि के अनुसार क्या अब वो करने वाले होंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि तीसरा चरण 7.5 तो खत्म हो चुकी थी, फिर वापस से क्यों शुरू हो रही है। उनको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि शनिदेव 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में फिर से आ रहे हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आपके सेकंड हाउस में शनिदेव आ जाएंगे और फिर आपके चौथे घर में, आपके 8th हाउस में और आपके 11वें घर में वो दृष्टि डालेंगे। हमेशा कहता हूं कि शनिदेव जाते जाते आपको अच्छा फल देते हैं। पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये 6 महीने और 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, यानी कि 1 साल पहले और अभी से लगा के क्या आपके करियर में कोई चेंज आया? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या आपके करियर में किसी भी तरीके का कोई चेंज आया, या आपकी नौकरी, मतलब आप नौकरी से हट गए, या कोई चेंज आया, कोई परिवर्तन आया? अगर नहीं आया तो फिर 12 जुलाई के बाद और 17 जनवरी से पहले आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। या तो चेंज आएगा, या तो परिवर्तन हो जाएगा, या आप स्वयं सोचेंगे कि मैं परिवर्तन करूं, या आपके मन में आएगा कि मैं दूर जाकर, फॉरेन जाकर, कहीं जाकर, यहाँ जाकर, वहाँ जाकर काम करूं, ठीक है। या फिर चेंज आया होगा, कमेंट करना। दूसरी चीज़, जब शनिदेव 7.5 लेकर वापस से आ रहे हैं तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं मैं कि पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, पाप दृष्टि डालेंगे, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति आपको ट्रस्ट, विश्वास दिलाकर कुछ मांगता है तो विश्वास नहीं करना है आपको। इसका मतलब कि किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपको नहीं चलना है इस टाइम पीरियड पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। शनिदेव की पाप दृष्टि आपके पंचम पर भी है और आपके अष्टम पर भी है। यानी कि अगर आपका पॉलिटिक्स करियर है, ठीक है, और अगर नहीं है तो भी आप पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर क्यों करेंगे भाई? जब आपका पॉलिटिक्स में करियर नहीं है तो फिर आप पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। षड्यंत्र, पॉलिटिक्स से आपको बच के रहना होगा। अष्टम भाव इसी चीज़ का होता है, षड्यंत्र का, डीप नॉलेज का। डीप नॉलेज तो यहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी, आप गहन विध्यन करेंगे। कहते हैं किसी चीज़ को खोद कर निकालना, ये आपके अंदर होगा। लेकिन किसी के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है आपको। कहते हैं कि कहीं पर भी ये क्या कर रहा है, ये कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, फेसबुक पे कितने लाइक आ गए, इंस्टा पे क्या कर रहे हैं, मतलब किसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, नहीं तो आपको स्ट्रेस मिल सकता है, ठीक है। पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा आपको। और वहीं पे लव रिलेशन पर भी ये थोड़ा सा नेगेटिविटी डाल सकता है। मेरा काम सिर्फ एग्जैक्ट जानकारी देना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एग्जैक्ट। तो थोड़ा सा आपको लव रिलेशन पर भी संभल कर चलना होगा, ठीक है। अब ये शनिदेव जाते जाते आपको एक तो अच्छा फल देके जाएंगे, वो है करियर। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ
कि करियर में आपको अच्छा करके शनिदेव जरूर जाएंगे और जाते जाते 17 जनवरी से पहले पहले एक अच्छी नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, या तो फिर डेली इनकम, या फिर अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो अब आपका वो व्यापार अच्छे से चलेगा। कुछ आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, एक सही डायरेक्शन आपको दिखेगी, एक सही रास्ता, एक सही प्लेटफॉर्म आपको अब दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नेगेटिव जो था वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ में शनिदेव सेकंड हाउस में आएंगे वक्री होके, वक्र शनि सेकंड हाउस में, फैमिली वाले हाउस में। तो फैमिली में किसी भी पर्सन के साथ में आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है, किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, पॉजिटिव रहिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन बना के रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। सेविंग्स करने की सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का परामर्श जरूर करवाइए। क्या उपाय आपको करने चाहिए? एक अचूक उपाय, सबसे पहले तो सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह गुरु का बीज मंत्र भी करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। और इसी के साथ में जब तक शनि की 7:30 है, शनि का बीज मंत्र करें सूर्य अस्त हो जाने के बाद, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।